देखो भारत ही एकलौता ऐसा देश है जहाँ लोग गाय के दूध को गंगा में बहाकर गाय के मूत्र को घटक जाते हैं, और हमारे यहाँ जिस नेता का काम होता है देश की जनता का हिफाजत करना, ससुरा वो कहते हैं When rape is detectable, lie down and enjoy it. और इसे देखो जिस उम्र में इसे स्कूल जाकर पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए उस उम्र में ये बाबा बनते फिर रहा है। तो आओ यार अपने महान देश के लोगों की विचारधारा पर वार्तालाप करते हैं। When rape is detectable, lie down and enjoy it. इस महापुरुष का कहना है कि अगर आपका रेप होना तय है तो आप लेट जाइए और मजे कीजिए। कितने उच्च विचार है इसके, और ये विचार किसी आम जनता के नहीं है बल्कि हमारे तुम्हारे वोट से चुने नेता के हैं। जबकि नेता का काम होता है देश की जनता का हिफाजत करना, यहाँ की बहू बेटियों की रक्षा करना। पर हमारे यहाँ कुछ नेता कोई खुले रोड पर अपना सिस्टम दिखाता है तो कोई कहता है When rape is detectable, lie down and enjoy it. देखो देखो किस तरह हंस रहा है जैसे किसी ने जोक मारा है। हमारे देश में कोई डार्क जोक मार दे तो उसका शो बंद करवा देते हैं, पर हमारे यहाँ के नेता खुलेआम कुछ भी कर ले, कुछ भी बोल दे, इससे किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे, हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तो मतलब बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। बिहार में 20-25 हजार में लड़कियां मिल जाती है। ये विचार भी एक नेता के, और ऐसे विचार रखने वाले व्यक्ति के पूजनीय पिताश्री से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भैया 5-10 रुपए में प्रोटेक्शन भी मिलता है, उसका सदुपयोग करना बहुत जरूरी है, वरना औलाद बड़े होकर ऐसी बातें करते हैं। बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। इस तरह के जाहिल माइंडसेट रखने वाले लोग भी नेता बन जाते हैं, जबकि इससे ज्यादा पढ़े लिखे होनहार लोग बस एग्जाम फॉर्म भरते रह जाते हैं। सही बात है। और जनता भी इन्हीं लोगों को नेता बनाती है और फिर कहते भैया हमारे देश की तरक्की काहे नहीं हो रही है। और जब पानी में जब बिजली निकल जाएगी, पानी खेतों में जाएगा, आपके खेतों में जाएगा, तो पानी में बिजली निकल जाएगी, उसकी ताकत ही खत्म हो जाएगी, तो आपके खेतों में पानी काम क्या आएगा? सही कहा नेताजी ने, जब पानी से बिजली निकल जाएगा तो पानी में क्या बचेगा। भैया इन लोगों को नेता किसने बना दिया, जबकि इन लोगों को तो इसरो का साइंटिस्ट बनना चाहिए, फिर देश तरक्की के मामले में पहले नंबर पे आता, वो भी पीछे से। और एक पर्सनल बात बताओ, हमारे यहाँ के नेता के पास भले भले चौथी की डिग्री हो पर इसको ट्रीटमेंट चाहिए वीआईपी वाला। और मुझे इस आजाद देश की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि अगर किसी नेता का गाड़ी आ रहा है तो बाकी आम जनता को कंकड़ पत्थर की तरह साइड कर देते हैं। जब तक कि नेता का पूरा गाड़ी पार ना हो जाए तब तक आम जनता रोड पार नहीं कर सकती है। मोदी जी यार ये सिस्टम बदलो। कल मैं मोमोस लेने रोड के उस पार गया था, उधर से आते वक्त नेता की गाड़ी पार हो रही थी, उसका गाड़ी पार होते होते ससुरा मेरा मोमोस ठंडा गया। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। देख रहे हो भैया ग्रामीण सड़क बन रहा है और उस रोड को खोदकर ये लोग अपनी घर की मरम्मत कर रहे हैं। भैया सही कहा है, देश चुनौतियों से नहीं इन जैसे चूतियों से परेशान है। ये रोड किसके लिए बन रहा है, इन लोगों के लिए ही ना, फिर भी ये लोग उसी रोड की बाप भाई कर रहे हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? मैं तेरे को मान दिया ना हिंदी में बात करके, तो मेरे को तू सम्मान देना चाहिए ना महाराष्ट्र में मराठी बोल के। ये क्या बात हुई, तुम उसे हिंदी में बोल के मान दो तो वो तुम्हें मराठी में बोल के सम्मान देगा। भैया ये मानसिकता देश को बर्बाद कर रही है। अंग्रेज 200 साल तक हमारे यहाँ कब्जा करके बैठा था, पर उससे किसी ने ये नहीं कहा कि तुम अगर इंडिया में रहोगे तो तुम्हें हिंदी सीखना पड़ेगा। पर आजकल एक राज्य वाले दूसरे राज्य वाले को बोलते हैं देखो अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो यहाँ का लोकल भाषा सीखना पड़ेगा, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी आनी ही चाहिए। इन लोगों का बस नहीं चलता, वरना आसपास के कुत्ते को बैठा के बोलेगा देख देख तू महाराष्ट्र का कुत्ता तो तू भौंकेगा नहीं, तू मराठी में भौंकेगा, जैसे भौंकेगा तू मराठी में भौंक के दिखा। चला जा भोसड़ी के। देख रहे हो भैया यहाँ पर भगवान को भी काम पे लगा दिया है। अबे सालों शर्म करो, एक तो इसे भगवान मानते हो, ऊपर से उन्हीं भगवान से मार्केटिंग करवाते हो, उन्हें ही काम पे लगा देते हो। ये सब देखकर ऊपर से भगवान भी सोच रहा होगा अरे साला तुम लोग पागल है क्या? लोगों की
कंपनी तो देखो अपने फायदे के लिए भगवान तक को यूज कर लेते, उससे मार्केटिंग करवाते, क्योंकि लोगों को पता है कि जिस प्रोडक्ट को हम ऐसे 10 रुपए में बेचेंगे, उसी प्रोडक्ट को अगर इस तरीके से हम 50 में भी बेचेंगे ना, तब भी लोग ले ही लेंगे, क्योंकि भारत ही एकलौता ऐसा देश है जहां लोग भगवान को सबसे ज्यादा पूजते हैं और उसी के नाम पर सबसे ज्यादा लूट भी जाते हैं। सही पकड़े हैं। देख रहे हो भैया, इतनी कम उम्र में इसने अपना बिजनेस शुरू कर दिया, और सबसे अच्छी बात है कि लोग इसके बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं। जिस उम्र में इसे पढ़ाई लिखाई करने के लिए स्कूल भेजना चाहिए, उस उम्र में इसके माँ बाप ने इसे धर्म का धंधा करने भेज दिया है, क्योंकि इसके माँ बाप को भी अच्छे से पता है कि हमारे देश में जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले तरक्की नहीं कर पाते, उससे ज्यादा तरक्की तो बाबा बन के कर जाते हैं, और आखिर में तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी तो चौथी फेल बाबा के चरणों में ही गिरना है। अरे बाबा! इस मोटे महाराज को देखो, इससे स्कूल में जाकर ज्ञान लेना चाहिए, तो ये लोगों को सामने बैठाकर ज्ञान दे रहा है। और सबसे अजीब बात है कि लोग ज्ञान ले रहे हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अब मुझे ये सब देखकर ये समझ नहीं आ रहा है कि हम अंग्रेजों से आजाद हुए या अंग्रेज हमसे आजाद होके चला गया। नहीं, मतलब जिस तरह आजकल बाबाओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, छोटे बच्चे बाबा बन रहे हैं, उसे देखकर तो लगता है साला अंग्रेज ही हमसे आजाद होके चला गया है। अजीजा माल लगती है 1 नंबर का। हमारी राइफल वाली गर्लफ्रेंड है, जो भी बोलो इसको हम। Can you speak it in English? Can you say it? आई नो इंग्लिश। No? आपको हिंदी सिखाएंगे, हम अपने घर पे ले जाएंगे, खाना बनवाएंगे, खिलाएंगे, साथ में रहेंगे। ये है हमारे देश की युवा। दूसरे देश के लोग यहाँ घूमने आते हैं और उससे इन जैसे छपरी चूतियों के दर्शन हो जाते हैं। इन जैसे लोगों को देखकर दिमाग में बस एक ही चीज आता है, देश का नाम बुरा दिया आदमी। साला फालतू में सरकार कुत्तों को पकड़ के अंदर कर रही है, जबकि इन जैसे लोगों को पकड़ पकड़ के अंदर करना चाहिए। देखो इस वीडियो में जो आदमी नदी में दूध बहा रहा है, उससे पिछले कुछ दिनों से लोग खूब ट्रोल कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि दूध पानी में बहाने से अच्छा होता कि गरीबों में बांट देता, जो कि अच्छी बात है। कुछ लोग ये भी बोल रहा है कि उसका पैसा उसकी मर्जी, वो दूध गंगा में बहाए या नाली में बहाए, जो करे उसकी मर्जी। बाकी तुम लोगों की क्या राय है, तुम लोग बता सकते हो। मैं अपना राय दूं उससे पहले तुम लोग ये वीडियो देखो। देखो यहाँ पर महाराज जी भी नदी में दूध बहा रहे हैं, पर किसी एक आदमी ने ये नहीं कहा कि महाराज जी नदी में दूध बहाने से अच्छा होता कि गरीबों में बांट देते हैं। वही बात है ना कि जिसका फैन फॉलोइंग ज्यादा होता है उसे हम कुछ नहीं बोल पाते, पर वही सेम काम कोई दूसरा कर दे तो उसके कमेंट सेक्शन में हम लोग 40 की स्पीड में गाली देना शुरू कर देते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। खैर देखो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर कोई वीडियो में गलती हो गया तो प्लीज यार माफ कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए टेक केयर।